नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गौतम बुद्ध नगर में किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में 0 पॉइंट पर किसानों की प्रशासन से करीब 1 घंटे तक चली बातचीत सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद किसानों ने धरना जारी रखने का निर्णय लिया। किसानों का कहना है कि यह धरना 0 पॉइंट पर जारी रहेगा। अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि धरना 0 पॉइंट पर चलेगा या दलित प्रेरणा स्थल पर चलेगा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 0 पॉइंट पर बैठे किसानों को देर रात हिरासत में ले लिया। किसानों के दिन में हुई बैठक में तय हुआ था कि रात भर धरने पर बैठना है। हालांकि धरने के दौरान ही कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया। किसान अपनी मांगों को लेकर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर फ्लाईओवर के नीचे दिन भर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद किसानों को जेल से रिहा कर दिया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स के जरिए सख्त निर्देश जारी किए हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूबे में अराजकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसान अपनी जिद को लेकर अड़े हुए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए ये साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुरादाबाद स्थित तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से फिर सुसाइड की खबर आई है। यहां बॉयज हॉस्टल के रूम में एक छात्र का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मामले की छानबीन लगातार की जा रही है। बता दें कि 5 दिन पहले ही टीएमयू की एक महिला एसोसिएट प्रोफेसर का शव यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के रूप में फर्श पर पड़ा मिला। महिला प्रोफेसर के गले पर चाकू के कट के निशान थे। तो वहीं करीब 25 दिन पहले भी यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में बीबीए के एक छात्र की लाश पंखे पर लटकी हुई मिली थी। मृतक छात्र मूल रूप से आगरा का रहने वाला था। इस तरह महीने भर में यूनिवर्सिटी में 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। मैनपुरी में अनियंत्रित बाइक सवार गड्ढे में जा गिरा। दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई। हादसा मैनपुरी से वापस घर घिरोड़ जाते समय हुआ। तो वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना दन्नाहार इलाके के बटरौली मोड़ पर है। खबर मैनपुरी से है, जहां अनियंत्रित बाइक सवार गड्ढे में जा गिरा और इस हादसे में युवक की मौत हो गई। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला मैनपुरी का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार गड्ढे में गिर गया और इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक की मौत की खबर सामने आई है। सड़कों की जर्जर हालत लोगों की अब जान की दुश्मन बन गई है। कई सड़क दुर्घटनाओं की खबर सामने आ रही है। बुंदेलखंड के महोबा जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां से मिर्जापुर हाईवे पर बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार पुलिया से जा टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य बाराती घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से लोगों को बाहर निकाला। सभी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर महोबा से है, जहां ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और स्थिति पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की गई। तस्वीरें महोबा से हैं, जहां पुलिया से एक कार टकरा गई। उसके बाद भयानक हादसे की तस्वीर सामने आई है। इस हादसे में वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं हादसे के बाद भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में मानवाधिकार संरक्षण मंच के तत्वाधान में बदायूं क्लब में विशाल जनसभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल तथा कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मानवाधिकार संरक्षण मंच के संयोजक प्रेम स्वरूप पाठक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, जो अब भारत का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। मानवाधिकार संरक्षण मंच के मंच संयोजक जोगपाल सिंह ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो वहीं हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद ने कहा कि जिन लोगों के पास वीटो पावर है, उन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के लिए आवाज उठानी चाहिए। संरक्षण मंच बदायूं द्वारा आज यहाँ पर इतना ये विशाल कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 10,000 संख्या पूरे बदायूं गांव-गांव से, कोने कोने से यहाँ पर आई है। हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त से लेकर के आज तक बांग्लादेश की स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर सुनियोजित तरीके से, और जब से यूनिस खान की वहाँ पर सरकार आई है, तब से वहाँ पर जो वहाँ का अल्पसंख्यक समाज है, वो चाहे हिंदू होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा या ईसाई होगा, वहाँ पर सुनियोजित तरीके से उनके ऊपर ये अनाचार, दुराचार, वहाँ पर उनके जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ना, वहाँ पर अब धर्मांतरण की भी गतिविधियाँ शुरू हुई है। तो वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार, जो वहाँ पर ऐसे नौकरी में लोग थे अल्पसंख्यक, उनको जबरन नौकरी से निकाला जा रहा है। आज वहाँ की सेना और पुलिस में कोई अल्पसंख्यक नहीं बचा है। नहीं, सरकार की कमजोरी नहीं है, बांग्ला सरकार की कमजोरी है, जो अपने अल्पसंख्यक भाइयों को, जैसे पहले जो सरकार रही थी बांग्लादेश में, उन्होंने बड़ा समझौता किया संतों के साथ में और वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ में, और सबके साथ समन्वय था उनका। और आज स्थिति ये आ गई है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन के लिए वहाँ के छात्रों ने जो कार्य किया था, और वो सत्ता परिवर्तन होने लगा, और उसके बाद में हमारे अल्पसंख्यक जो हिंदू भाई थे, हमारे बौद्ध भाई थे, वहाँ जो हमारे सिख भाई थे, उनके साथ में जो बर्बरता की जा रही है, उनके बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता की जा रही है, हमारे मठ मंदिरों के साथ जो तोड़फोड़ की जा रही है, हमारी मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है। और एक आवाज उठाने वाले हमारे चिन्मय प्रभु जी ने एक आवाज उठाई, एक झंडा बुलंद किया, उनको भी वहाँ की सरकार ने देशद्रोह के मुकदमा दर्ज करके उनको अरेस्ट करवा दिया। बुलंदशहर में डीएम एसएसपी ने शहर में तड़के साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने तेज आवाज से डीजे मॉडिफाइड साइलेंसर की शिकायत की। डीएम और एसएसपी से उन्होंने इस मामले की शिकायत की। एसएसपी ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का भरोसा दिया है। शहर के काला आम चौराहा और मलका पार्क समेत मुख्य स्थानों का डीएम एसएसपी ने निरीक्षण किया। बुलंदशहर के निवासियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम एसएसपी के साथ क्षेत्र में पहुंचे और क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की, जहां डीएम के साथ एसएसपी ने स्वच्छता मिशन को लेकर भी लोगों से बातचीत की, उन्हें जागरूक किया गया। इसके साथ ही लोगों ने अपनी तमाम शिकायतें और समस्याएं डीएम और एसएसपी को बताई, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी और इलाके में गश्त भी बढ़ा दी जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तस्वीरें बुलंदशहर से हैं, जहां डीएम और एसएसपी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। नोएडा के थाना सेक्टर 49 पुलिस को 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके निशानदेही पर 10 बाइक, 10 स्कूटी, 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 100 से अधिक वाहन चोरी हो चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ दर्जन भर मुकदमे विभिन्न थाने में दर्ज हैं। एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने बताया कि सेक्टर 51 में 1 दिसंबर की रात 1 स्कूटी और 2 बाइक चोरी के मामले सामने आए। चोरों ने 1 घंटे के भीतर ही 3 वाहन चोरी किए। चोरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। सेक्टर में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। कुछ कैमरों में चोरों के चेहरे कैद हो गए हैं। टीम ने आरोपियों की पहचान, गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को सेक्टर 51 की तरफ जाने वाली सर्विस रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो पेशेवर वाहन चोर हैं।
गिरफ्तारी के दौरान भी वाहन चोरी करने जा रहे थे। आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग स्थान से 10 स्कूटी और 10 बाइक बरामद कर ली गई हैं। तो वहीं आरोपियों ने बताया कि वो 2 पहिया वाहन चोरी करने के बाद गुप्त स्थान पर खड़ा कर देते हैं, ग्राहक मिलने पर उसे सस्ते दाम पर बेच देते हैं। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये चोर बड़े ही सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और अब तक ये 100 बाइक की चोरी को अंजाम दे चुके हैं। खबर बदायूं से है, जहां अंबियापुर ब्लॉक प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 124 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बिलसी विधायक हरीश शाक्य ने उपहार देकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विधायक हरीश शाक्य ने कहा कि प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से 124 बेटा बेटियों को शादी के बंधन में बांधा गया है। इसमें एक जोड़ा मुस्लिम समाज का है। ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक ही पंडाल के नीचे इससे ज्यादा सौहार्द का वातावरण कहीं हो नहीं सकता। वहीं मुस्लिम का बैठ के निकाह पढ़ा जा रहा है, वहीं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है। गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट ने फैक्ट्रियों के गार्डों को बंधक बनाकर लूट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 37 किलोग्राम कॉपर वायर और चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आपको बता दें कि इस गिरोह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस आरोपी ने सितंबर के महीने में गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरिफ ने चोरी और लूट करने वाले अन्य अपराधियों के बारे में भी जानकारी दी है। इसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी और गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। इनामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा फैक्ट्री के गार्ड को बंधक बनाकर लूट करने वाले गिरोह के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी सियानी गेट थाना क्षेत्र से की गई है। इसके कब्जे से कॉपर वायर लगभग 37 किलो जो है बरामद हुआ है तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। उक्त घटनाक्रम जो है सियानी गेट थाना क्षेत्र में 7 सितंबर को घटित हुई थी, जिसमें जो फैक्ट्री थी उसके गार्ड को बंधक बनाकर 4 अभियुक्तों द्वारा जो है कॉपर वायर की लूट की गई थी। जिसमें पूर्व में जो है अभियुक्त नदीम उर्फ कल्लू की गिरफ्तारी 3 अभियुक्तों के साथ की गई थी तथा एक अभियुक्त आरिफ पुत्र मोहम्मद वांछित चल रहा था, जिस पे डीसीपी सिटी जोन महोदय द्वारा जो है पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। पूछताछ में आरिफ ने बताया कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पूर्व में कार मैकेनिक का काम करता था तथा बाद में जो है कबाड़ी का काम करने लगा और धीरे धीरे नदीम उर्फ कल्लू के संपर्क में आ गया। इस तरह इन लोगों ने एक गैंग बना लिया था और अभी जो है घरों में, फैक्ट्रियों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को 2 सिलेंडर निःशुल्क पाने के लिए सही समय से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, जिससे लाभार्थियों तक 100% लाभ पहुंच सके। इस मिशन को एक सही दिशा मिल सके, इसको लेकर जिला पूर्ति कार्यालय में बीते मंगलवार को बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण और द्वितीय चरण में लाभार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क सिलेंडर का वितरण किए जाने के संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गई थी। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने कहा कि जनपद के समस्त उज्ज्वला लाभार्थियों से अपील की जाती है कि वो संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क स्थापित कर अपने उज्ज्वला गैस कनेक्शन में ई-केवाईसी अवश्य कर लें, जिससे शासन के द्वारा जारी उज्ज्वल भारतीयों के गैस सिलेंडर की सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट में पहुंच सके। कार्यालय से जो है कल इस पर चर्चा भी हुई थी। हमारे साथ जिला पूर्ति अधिकारी हमारे साथ हैं अमित तिवारी जी।
पूरे इस क्रम पे अपना अपना विवरण देंगे। सर, किस तरह से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर से दिसंबर तक और माह जनवरी से मार्च तक 2 निःशुल्क सिलेंडर उज्ज्वला लाभार्थियों को दिए जाने हैं। मेरा सभी उज्ज्वला लाभार्थियों से अपील भी है, अनुरोध भी है कि वो अपने संबंधित गैस एजेंसी से जाकर के निःशुल्क रिफिल प्राप्त करें और इसमें किसी भी लाभार्थी की यदि केवाईसी न हुई हो तो केवाईसी भी करा लें और साथ ही निःशुल्क सिलेंडर का लाभ लें। पहले निःशुल्क सिलेंडर का लाभ माह अक्टूबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा और दूसरे निःशुल्क सिलेंडर का लाभ माह जनवरी से मार्च तक मिलेगा। सर, कभी कभार देखा गया है कि जो केवाईसी के जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे एजेंसियों को क्या आप निर्देश देना चाहेंगे कि इस तरह की सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया जाए? मैं संबंधित गैस एजेंसी को भी निर्देशित करना चाहूंगा कि वो समस्त अपने उज्ज्वला लाभार्थियों से फिजिकली कांटेक्ट करे, उनको निःशुल्क रिफिल की सुविधा उपलब्ध कराए, उनके खाते में पैसा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको भी उनको सूचित करे और जिनकी केवाईसी नहीं आ रही है तो उनके आधार को पुनः अपडेट करा के केवाईसी उनका करवाएं संबंधित गैस एजेंसी और 31 दिसंबर तक समस्त उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रथम निःशुल्क सिलेंडर का आवश्यक रूप से लाभ दिलवाएं। तो ये सुन रहे थे आप जिला गाजियाबाद पूर्ति अधिकारी कार्यालय से जो डीओ साहब है यहाँ पे अमित तिवारी जी, तो ये बताना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि हर घर में जो है इस लाभ का जो है सुनिश्चित किया जाए कि 100% लाभार्थियों को मिल सके। इसको लेके लाभार्थियों को भी देखना होगा कि केवाईसी को अपने समय पर जाकर एजेंसियों पर जाकर अपडेट करवा लें। मैं इंद्रेश शर्मा, FM न्यूज गाजियाबाद। अगली बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर आम लोगों और हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रामा इंटर कॉलेज में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। इसके साथ ही हिंदू संगठनों और बांग्लादेश अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लोगों ने प्रधानमंत्री को संबोधित कर सिटी मजिस्ट्रेट के नाम एक ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग भी की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस फोर्स को शहर में तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। जूना अखाड़ा से आए महाराज सतगिरी ने कहा कि सनातन धर्म को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हटाने के बाद सनातन धर्म से जुड़े हुए अनुयायी जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उन पे अत्यधिक अत्याचार हुए हैं। उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ धरना दिया गया और वो ज्ञापन माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आई थी, उनको दिया गया। क्या मांग की है? मांग की गई है कि इस तरीके की अत्याचार वहाँ के हिंदुओं पे, सनातनियों पे ना हो। और कौन लोग शामिल हुए थे? सारे सनातनी लोग ही शामिल हुए हैं, ज्यादातर सभी हमारे यहाँ संगठन जो भी हैं हिंदू संगठन वही शामिल हुए। यहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार है उसके लिए धरना प्रदर्शन था। और यहाँ पर हमारी ये मांग थी कि जो हमारे उसके मंदिर के जो कृष्णचंद्र गांधी जी को गिरफ्तार किया गया उनको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए और लोगों पे जो अत्याचार है उनको रोका जाए। क्या लग रहा है आपको वहाँ क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारे हिंदुओं की संख्या कम है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। देखिए, इस समय आपने देखा अगस्त से जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यक समाज के ऊपर यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि जो लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, आपने देखा किस भयावह स्थिति से वो लोग वहाँ पर मारपीट और दंगा नरसंहार किया जा रहा है हिंदू बहन बेटियों पर। उसी के निमित्त अल्पसंख्यक बांग्लादेश सुरक्षा मंच बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे संपूर्ण भारत में आज दिनांक अलग अलग करके अपना विरोधाभास हम लोगों ने भारतवासियों ने जताया है। जहां पर हमारे हिंदू समाज वहां पर रह रहा है वो सुरक्षित हो। भारत सरकार से हमने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग भी की है कि उनको सुरक्षित स्थान पर और उन्हें सुरक्षा देने का पूरा भरसक प्रयास करें, जिससे हमारा समाज भी उन्हें ताकत बनने का काम कर रहा है और हम लोग उनके साथ है। ये यहाँ से संदेश जाएगा। हम लोग पूरनपुर से आए हैं, शिशु मंदिर स्कूल से, और यहाँ पे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए धरना देने के लिए आए थे और अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए धरना देने आए थे।
धरना दिया। तो आपने देखा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आप लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया हो या कुछ कहा, उनसे कुछ कहा आपने? क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री पड़ोसी मुल्क है, वो रोक सकते हैं इन सब चीजों को। जी हाँ, रोक सकते हैं, कोशिश करें, रोक सकते हैं। बांग्लादेश भी अल्पसंख्यक सुरक्षा मंच के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम हुआ है, जिसके माध्यम से भारत सरकार को ये ज्ञापन दिया गया है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेशी हिंदू समाज के जो लोग रह रहे हैं, अल्पसंख्यक में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बौद्ध, जैन और सिख भी हैं। उनके साथ में जो अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, उनके घर दुकान जलाई जा रही हैं, उनके विरोध में आज पूरे भारत में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज का धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन दिया गया है कि क्यों ना हमारे देश को सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े और क्यों ना हमारे देश का जो अभिन्न अंग है फौज, उसको वहाँ मुस्तैद करना पड़े और वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक बांग्लादेशी और बौद्ध, जैन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। मेरा नाम दक्षराज है, मैं पीलीभीत शहर का ही रहने वाला हूँ। एनसीसी? यस। क्या था यहाँ पे कार्यक्रम? यहाँ पे बांग्लादेश में जो दंगा चल रहा है उसके लिए यहाँ पे हिंदू लोगों के लिए इकट्ठा हुए थे लोग। फिर क्या किया यहाँ पे? यहाँ पे उसका विरोध किया था और एक छोटी सी प्रोग्राम हुआ था बस। आप लोगों के परिवार के लोग भी आए थे? यस, बाकी सबके आए थे। आप लोग आए थे? आए थे। ये धरना प्रदर्शन हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो इस विषय में हिंदुओं को जागृत करना है कि धर्म में बटे हुए हैं, जातिवादी में बटे हुए हैं, वो सब एक बना के चलें, एकता बना के चलें, कहीं से हम कमजोर ना रहें। इसलिए इस सनातन धर्म की यहाँ पर एक बैठक की गई है और ऐसी बैठकें आज पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह, हर जिले में की गई हैं। और सनातन धर्म को बचाइए, क्योंकि धर्म नहीं रहेगा तो फिर हिंदुत्व कहाँ रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ मांग की गई है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, पड़ोसी मुल्क है, उससे कैसा? हाँ, तो उनके लिए ज्ञापन लगातार हमारे संगठन के लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS वाले हैं, ये लगातार संगठन के माध्यम से इनके लिए ज्ञापन भेजा जा रहा है और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इसके लिए भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें पीलीभीत से हैं, जहां संत समाज इकट्ठा हुआ और हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में संत एकत्रित हुए और अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। तस्वीरें पीलीभीत से हैं, जहां संगठनों की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। सर, फर्नीचर